गीता बहुत ही सुंदर और होनहार लड़की थी, लेकिन शादी के बाद कोई भी उसका दिन अपनी सास के ताने सुने बिना नहीं गया। गीता का पति भी उसे परेशान करने और रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब भी उसे मौका मिलता वह शुरू हो जाता और गीता की फिर से परेशानी कि अगली सुबह शुरू होगी और फिर से उसकी सास उसकी बुराई करना शुरू करेगी। कोई भी पड़ोसन आती और वह गीता की बुराई करने लग जाती। गीता ये सब सुनती रहती और अपना काम करती जाती। बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम गीता को एक बार बाबा के आश्रम में लेके चले, क्योंकि मैंने सुना है जो भी बाबा के आश्रम में जाकर वो जड़ी बूटी खाता है तो उसको औलाद जरूर प्राप्त हो जाती है। क्यों री गीता, अगर मैं तुझे वहाँ लेके चलूंगी तो तू चलेगी ना? जी मम्मी जी, मैं चलूंगी। एक दिन अचानक बाबा ही उस नगरी में आ गए और वो घूमते घूमते उनके घर जा पहुँचे। वैसे भी वो उनके घर जाना ही चाहते थे, क्योंकि शीला और उसका पति बाबा को भगवान से कम नहीं मानते थे। अरे बाबा जी, आप आए हैं, हमारे तो धन्य भाग्य है जो आप हमारे घर आए। बाबा खुश रहो बच्चा, खुश रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद। बाबा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लग रहा है मैंने साक्षात भगवान देख लिया हूँ। और इधर गीता अपनी रसोई में चाय, नाश्ते और पकवान की तैयारी में लग जाती। बाबा जी, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि कुआं ही खुद प्यासे के पास चल के आ गया। हम तो खुद आने वाले थे। बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा, मैंने आपकी कहानी किस्से बहुत सुने हैं, आज आपके दर्शन भी हुए बाबा। फिर गीता वहाँ से चली गई और बाबा उसे घूरते ही रहे। बाबा ने पलके तक नहीं झपकी। तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है गीता, इतनी सुंदर बहू तो मैंने किसी की नहीं देखी आज तक। तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो शीला, जो तुम्हें इतनी सुंदर बहू मिली। गीता की तारीफ सुनते ही गीता के ससुराल वालों के चेहरे उतर गए, मानो कोई सांप गले में आ गया। बाबा, वो सुंदर होगी तो अपने लिए होगी, हमारे लिए नहीं। इतना वक्त हो गया है शादी को, पर अब तक मैंने अपने पोते का मुंह नहीं देखा। इसीलिए मैं आपके आश्रम में उसको आपका आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी। बाबा, सुंदरता से क्या है, औलाद तो नहीं है ना, और बिना औलाद के तो माँ भी अधूरी होती है। अब बताओ किस काम की मेरी वो, अब आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूँ? बाबा के होते हुए इतनी टेंशन शीला, तुम इसे एक बार बाबा के आश्रम में लेके आओ, हम वहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। फिर तुम एक नहीं चार चार बच्चों को मुंह देखोगी और अपने अंगना में खिलाओगी उनको। बाबा की बातें सुनकर वो सभी खुश हो गए और अपना चाय नाश्ता करने लगे। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। कुछ महीने बाद बाबा फिर से गीता की ससुराल आते हैं। गीता उस दिन सफाई कर रही होती है और बाबा को देखकर सामने उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बाबा जी, आपको मेरा प्रणाम है। बाबा जी, कैसे आना हुआ आज आपका? खुश रहो बच्चा, खुश रहो। आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद। हाँ। पर बाबा, घर पर तो कोई भी नहीं है, सब लोग शादी में गए हैं। बाबा, क्या हुआ, तुम तो हो ना मेरे बच्चे, मैं तो तुम ही से मिलने आया था वैसे भी। ठीक है बाबा, आप तब तक विश्राम करें, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। बाबा, इतना कहकर गीता रसोई में चाय नाश्ते का इंतजाम करने गई। जब गीता रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी बाबा दबे पांव आए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। गीता एकदम दंग रह गई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो मैं तुम्हें अपनी बनाकर ही रहूंगा। उस दिन तुम पर मेरी नजर पड़ी थी और उसी दिन से मैं पागलों की तरह बेचैन हूँ तुम्हारे लिए। दूर हटी बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब ठीक नहीं है बाबा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आप जाइए यहाँ से, मैं तो आपके लिए ही चाय नाश्ता लेने आई थी। तभी गीता की सास वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि बाबा क्रोधित हैं। फिर वह गीता पर गुस्सा करती है। क्यों री करमजली, क्या हुआ जो तूने बाबा को भी नाराज कर दिया? क्या हुआ है तुझे? किसी के साथ तो खुश रहा कर तू, मेरे भगवान जैसे बाबा को भी नाराज कर दिया तूने। शीला, मैं इसे घर में रहने के तौर तरीके ही समझा रहा था, ये समझ ही नहीं रही पगली। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है शीला,
इसके ऊपर एक प्रेत का साया है। तुम इसे आश्रम भिजवाओ और इसके ऊपर से उस प्रेत को हम निकालेंगे शीला। और तुम इसको तैयार करो। मैं आज आश्रम की तरफ ही जा रहा हूँ और बाबा हर किसी को अपने साथ नहीं लेके जाते, पर इसे आज जरूर लेकर जाएंगे शीला। करमजली, तूने मेरे भगवान जैसे बाबा को बार बार इतना रुष्ट कर दिया। कहाँ से तेरी कोख में औलाद आएगी जब तुझे बाबा से भी बात करने की तमीज नहीं है। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। बाबा जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो मुझे इधर उधर हाथ लगा रहे थे। मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी। करमजली, ये सब तेरा किया धरा है। मुझे पता है, मेरी ही फूटी किस्मत जो तुझे बहू बनाकर लाना पड़ा। चल अब जल्दी तैयार हो जा। और इस तरह गीता की सास ने उसे बाबा के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया और वो बाबा के यहाँ आश्रम में रहने लगी। एक दिन जब गीता ऐसे ही लेटी हुई थी, तब दबे पांव बाबा वहाँ आए। गीता एकदम उठ गई और बेचैन होकर बैठ गई कि पता नहीं क्या होगा अब। गीता, आज तुम पर बाबा का आशीर्वाद बरसेगा। आज तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। बाबा प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे बाबा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बाबा? अरे ओ पगली, आज तो बाबा से मिलने का दिन आया है। आज तो बाबा तुझे अपना बनाकर ही रहेंगे। बहुत दिन हो गए तुझसे प्यार करने का मन कर रहा था, पर आज वो दिन आया है जब तेरा शुद्धिकरण होगा और तू हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी पगली। जब चाहूँ फिर तुझे अपना बना सकता हूँ और तुझे कभी भी तेरे ससुराल नहीं जाने दूंगा अब मैं। बस फिर क्या था, गीता उस दिन पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसने एक जहरीले स्प्रे को बाबा की आंखों में और बाबा के ऊपर लपेट दिया। बाबा कराते हुए नीचे गिर पड़े। फिर गीता ने अपना चाकू निकाला और बाबा को इतनी बुरी तरह काट दिया मानो कोई आलू की सब्जी या भिंडी काट रही हो। गीता बहुत दुखी थी। उसने बाबा की मुंडी को धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर वो जंगल की ओर गई और वहां पर जंगली जानवरों के सामने उसने बाबा की मुंडी को फेंक दिया। फिर गीता सीधे अपने मायके चली गई। उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अरे मेरी बच्ची इतने दिनों बाद घर आई और मेरी बच्ची का मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या बात है? फिर गीता ने अपनी माँ को सारी बातें बताई कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या क्या किया। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मेरी बच्ची तो चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ ही रहना। मैं इतना तो कमा लेती हूँ और तेरे बाबा भी कि हम तुम्हें खुश रख सकते हैं। अब मैं तुझे उस घर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तू मेरे पास रहेगी हमेशा, मेरी फूल जैसी बच्ची। आ मेरे पास बैठ तू। और इस तरह गीता फिर कभी अपने ससुराल नहीं गई और अपने माँ बाबा के साथ ही रहने लगी।